सोचो आप, रात के करीब 2 बज रहे हैं। अंधेरा इतना है कि आपके पैर भी उस समय नहीं दिख रहे होते हैं। आप एक कच्चे रास्ते पर जा रहे होते हैं। तभी आपको किसी के साइकिल से आने की आवाज आती है। घंटी की आवाज जो बजा रहा है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आप ये देखना ट्राई ही करते हो कि इतनी रात को है कौन। जब आप उस फ्लैश से उस साइकिल की तरफ जैसे आप मुड़ते हो, आप देखते हो पेंडल अपने आप चल रहा है। उसके पैर ही नहीं है। आप ये देख के काफी डर जाते हो। जैसे आप फ्लैश थोड़ा और ऑन करने का, थोड़ा और उसको तरफ देखने ट्राई करते हो, आपको दिखता है उसने एक लेदर का बैग टांग रखा है। उस बैग में एक मुंडी, एक कटी हुई मुंडी बाहर आपको देखते हुए दिख रही है। ये देखकर आप डर जाते हो, पूरे पसीने से भीग जाते हो। वो साइकिल आपको क्रॉस करते हुए आती है। जैसे वो थोड़ी दूर जाती है, आपको थोड़ा बेटर फील होता है। तो साइकिल वहां पे खड़ी होकर उससे एक उतरता हुआ आदमी जिसके पैर ही नहीं है, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है। आप ये सोच ही रहे होते हो, आप उसको देखते हो, उसका चेहरा पूरा फटा हुआ है, कटा फटा पड़ा हुआ है। वो आपको एक लेटर देता है, एक लेटर। और उस लेटर को लेकर आप अपने घर आते हो। उस दिन के बाद से आपके घर पे हर रोज एक लाश उठनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, कहानी काफी डिस्टर्बिंग है ना? तो आज की कहानी ऐसी ही होने वाली है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो शुभ हॉरर डायरीज, जहां आपको भूतिया कहानी और रियल कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव की, जहाँ एक डाकिया जिसका नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद बेसिकली उसका स्वभाव इतना अच्छा था, काफी अच्छा स्वभाव का आदमी था और काफी ईमानदार आदमी था। पहले के जमाने में 1970 की बात, ये काफी पुरानी बात है। उस जमाने में व्हाट्सअप वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह उतने नहीं हो, मतलब होते ही नहीं थे। उस समय सिर्फ लेटर्स, चिट्ठी वगैरह चली करती थी। तो जो हरि प्रसाद था यही काम करता, उसका काम था भाई लोगों के लेटर्स वगैरह इधर से उधर पहुंचाना। वो काफी ईमानदार, काफी अच्छा लड़का था। उसके एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था, 4 साल का ही लड़का था जिसका नाम था शुभम। और उसका लड़का था, सब काफी खुश थे, वो गांव वाले काफी खुश थे। कुछ दिन बाद एक मैडम जिसका नाम था रश्मि, वो उस गांव में आती हैं शिक्षक के तौर पर, जो सरकारी टीचर होती हैं। तो उस दिन से वो वहाँ पे आती है, तो उसकी भी जान पहचान हरि प्रसाद से हो जाती है। तो इन लोग काफी, मतलब इन लोग घुल मिल जाता है कि हाँ, हरि प्रसाद का स्वभाव काफी अच्छा है, सब लोग जान जाते हैं अच्छी बात सबके बारे में। वहीं एक सरपंच का एक लड़का रहता है जिसका नाम था प्रिंस। प्रिंस थोड़ा सा दुष्ट व्यवहार वाला लड़का रहता है। वो कहीं ना कहीं से इस मैडम को पटाने के चक्कर में रहता है कि पट जाए, काफी घास डालता है, उससे बात करने का ट्राई करता है। बट रश्मि जो थी उसको थोड़ा सी भाव नहीं दे रही थी। तो इससे भाई उसको थोड़ा सा घमंड हो गया था कि ये कौन है, टीचर है तो कुछ भी करेंगे, मतलब उसको जलने लगा था उससे। कहीं ना कहीं उसको बस, उसकी नज़र जो थी बहुत खराब थी, समझ रहे हैं आप? ऐसे था। तो कुछ दिन तक सब चलता है, जब वो पूरे अपनी षड्यंत्र करके वो थक चुका होता है सरपंच का लड़का, तो कुछ षड्यंत्र करने का ट्राई करता है। उसको पानी में लाने का कुछ ट्राई करता है कि इसको भाई अब मैं नहीं छोड़ने वाला, इसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, क्योंकि समझती नहीं है बात को, मेरी फीलिंग को नहीं समझ रही है, इसको सब मैं आप छोड़ूंगा नहीं। ऐसा उसके मन आ जाता है। एक कई दिनों के बाद थोड़ा सा एक प्लान बनाता है, एक लेटर बनवाता है जिससे उसको लगे कि एक लेटर जो सरकारी दफ्तर से आया है। वो इस प्रकार से उस लेटर को मॉडिफाई कराता है, मतलब कुछ लिखता होता है कि आपको सरपंच के घर जाना है और आपको वहाँ पे कुछ साइन करना है, जिससे आपकी प्रमोशन होगा उस गांव के लिए। तो ऐसा उस लेटर में कुछ रहता है। उस लेटर को हरि प्रसाद के द्वारा सरपंच का लड़का जिसका नाम रहता है सुशील, वो उसके थ्रू उसको भिजवाता है। अब भाई हरि प्रसाद को इस सब बारे में पता होता नहीं है कि ये इनका लड़का सुशील ऐसा कर रहा है, समझ लगा। वो भाई बड़े आदमी है तो उनकी बातों को मानना जरूरी है। वो कुछ सोचता कि इनके पिताजी ने ही दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस लेटर को ले जाके वो रश्मि को दे आता है और रश्मि भाई उस लेटर को पढ़ती है। और पहली बात, उसके अंदर जब हरि प्रसाद लेटर लेके आया तो उसके अंदर कोई शक भी नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वो लेटर को पढ़ती है और जाके सरपंच के हवेली पे जाती है। उस दिन सरपंच नहीं होते हैं, वो हवेली पे आते हैं। और जैसे वो हवेली के अंदर एंटर करती है, वो देखती है सरपंच का लड़का सुशील और उसके कई सारे दोस्त। जैसे वो अंदर आते दरवाजे को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो रश्मि के साथ
दुष्कर्म करते हैं। इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद उससे बदला लेने के चक्कर में उसको मार तक देते हैं। जब उसकी लाश उस हवेली में पड़ी रहती है। अब भाई सरपंच जैसे आता है, वो देखता है लाश पड़ी है, तो भाई उसका बेटा ही था, उसको माफी भी मांगता है कि पापा मुझसे गलती हो गई, बचा लो मुझे, ऐसा ऐसा। तो भाई उसके पापा किसी तरह भाई उसको बचाने के चक्कर में ये बातें गांव में जाकर फैला देते हैं कि हरि प्रसाद ने उसका दुष्कर्म किया है और उसको मार दिया है। वो भाई सरपंच थे तो उनका दबदबा था, तो पूरे गांव ने इस बातों को मान भी लिया कि हाँ, सरपंच जी सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब भाई ये दिक्कत हो गई। अब सब लोग हरि प्रसाद से इतना दुष्ट मतलब नाराज हुए कि भाई उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। अब हरि प्रसाद को जैसे ये सब बातों को पता चलता है, तो भाई वो सबसे बोलता भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये लेटर किसी और मतलब सरपंच के लड़के ने दिया। बातों को बता ही रहा होता है, कोई भी इनका विश्वास करता नहीं। सरपंच गुस्से में इस बातों को छिपाने के चक्कर में एक तलवार से उसके गले को उड़ाने का ट्राई करते हैं, मारने का ट्राई, बस भाग रहा होता है वो कि अपने बच्चे को बचा ले। अपने बच्चों से कहते कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुमको दिक्कत हो जाएगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने बच्चों को बताने के लिए वो वहां से भागने का ट्राई करता है, बट गांव वाले मिलके उसको उसके पैरों पे इतना वार करते हैं, इतना मारते हैं, इससे उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं, जो काम लायक नहीं बचती हैं। अब किसी तरह वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर की तरफ दौड़ चल रहा होता है, बट गांव वाले भाई इतने लोग कहाँ आप अकेले, उसको वहीं पे मार देते हैं। उसकी आत्मा कहीं न कहीं भटकने लगी थी, मतलब रात के समय। उसके मरने के बाद भाई तो गाँव में कभी-कभी रात में लोगों को उसकी आत्माएँ भटकती दिखती, कि वो साइकिल से जा रहा है, घंटी की आवाज़ आ रही है। पूरे गाँव में अफ़वाहें फैली हुई थी, अफ़वाहें थी या सच था पता नहीं। बट हाँ, जिन-जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था, जिसने उस पे भाई भरोसा नहीं किया था, उसको किसी जिसकी वज़ह से उसकी जान गई थी, उसको उसने वही लेटर दिया। उसके बाद से उसकी लाश ही उठी। पहला लेटर उसने दिया सरपंच को, सरपंच भी खत्म, उसका बेटा भी खत्म, उसके दोस्त सबको उसने बारी-बारी करके उनके फैमिली वालों को लेटर देके सबको मारना शुरू कर दिया। उसका मन था जिसने भी उसके साथ बुरा किया है, उसके साथ बुरा ही हो। बट मुझे समझ ये नहीं आता, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ऐसी हॉरर स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई कहानी आपके पास भी है तो आप मुझे ईमेल या फिर मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको, उस पे आप भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।